प्राय सीसीटीवी, मेक इन इंडिया सर्विलांस ब्रांड, कलर, नाइट विजन, आईपी और सीसीटीवी सॉल्यूशन, लोकल सर्विस सेंटर के साथ वृंदावन कॉम्प्लेक्स खंड। ख्यात कला समीक्षक, उद्घोषक और साहित्यिक पत्रकार विनय उपाध्याय ने अपनी पहली पुस्तक सफा पर आवाज़ के बारे में मीडिया से चर्चा की। किताब को लेकर उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन, कला जगत को दिए समय और बतौर उद्घोषक हुए अनुभवों को साझा करने का प्रयास किया है। उन्होंने पाठकों से अपने जीवन में बड़े बड़े कलाकारों के साथ किए गए साक्षात्कारों को भी किताब के माध्यम से साझा किया है। प्रदेश के जाने माने पत्रकारों में नाम शुमार रखने वाले विनय उपाध्याय मूल रूप से खंडवा के हैं और खंडवा के अपने इस जुड़ाव को अपनी पुस्तक में उन्होंने शामिल किया है। कविता, नृत्य, संगीत, फोटोग्राफी, सिनेमा, रंगमंच, इन तमाम क्षेत्रों में एक सितारा हैसियत जिन्होंने कायम की है। और इन बातचीतों के साथ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तमाम बातचीतें वो सतही तौर पर फौरी तौर पर की गई बातचीत नहीं है। ये बातचीत को सौंपते हुए इस अर्थ में भी मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला क्षण है कि इस मिट्टी का कर्ज जो मेरे ऊपर है, जो ऋण है, उस ऋण को तो मैं कभी चुका नहीं सकता, क्योंकि इस शहर की धड़कनें हमेशा मुझसे वाबस्ता रही हैं। यही मेरे शिक्षक, मेरा परिवार, मेरे दोस्त और इस शहर की जो विरासत है उसने हमेशा मुझे कुछ न कुछ सिखाया है। इन्हीं तमाम सबकों को लेकर मैं जब भोपाल गया पत्रकारिता करने के लिए, और जब पत्रकारिता के साथ साथ एक उद्घोषणा के क्षेत्र में भी मैंने पदार्पण किया, तब मेरे लिए ये बहुत ही सपने की तरह था कि इन विभूतियों से मैं मिल पाऊँगा, इन विभूतियों के साथ मंच साझा करूँगा और विश्व हिंदी सम्मेलन से लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और ऐसी सितारा हैसियतों के साथ मंच साझा करने का मौका मिलेगा। लेकिन उसका पूरा का पूरा श्रेय इस शहर को जाता है, क्योंकि यही मैंने अपने बचपन में छोटे छोटे मंचों पर बोलना बतियाना सीखा। कभी वाद विवाद प्रतियोगिताएँ, कभी संगीत प्रतियोगिताएँ, कभी निबंध की प्रतियोगिताएँ। और शरद जैन मेरे साथ बैठे हैं, ये सुखद संयोग है क्योंकि ये मेरी सारी यात्रा के विभिन्न चरणों के आयामों के साक्षी रहे हैं। ये इस बात से पूरी तरह वाकिफ़ हैं कि किस तरह से उस युवा काल में जब मैं विभिन्न मंचों पर जाता था, तब शरद भाई हमेशा पीठ पर हाथ रखते हुए मेरे साथ खड़े होते थे। भोपाल में भी जब मैंने पहली बार कला समय का संपादन शुरू किया था सांस्कृतिक पत्रिका का, तब उस भव्य रविंद्र भवन के सभागार जो कि खचाखच भरा हुआ था, उसमें शरद भाई अचानक सांझ चलते चलते उस लोकार्पण समारोह में शामिल हो गए। कि आप लोगों के माध्यम से खंडवा वासियों तक यह आवाज़ें पहुँचेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे, ऐसी आप सबसे मैं बहुत अपेक्षा करता हूँ। लेकिन एक रचनात्मक जो आपके भीतर कसक होती है, जो संस्कार होते हैं, कुछ रुचियाँ होती हैं, प्रतिभा का हिस्सा बनकर बहुत सारी चीज़ें आपके भीतर व्यक्तित्व में जब आप उनको पाते हैं, तो आपके लिए ये थोड़ा सा चुनौती भी होती है, रिस्क भी होती है कि आप एक टॉपिक खत्म रखें। लेकिन चूँकि मेरे साथ शुरू से ही मेरे विद्यालय और महाविद्यालय के जीवन को मैं देखता हूँ, तो लगातार मेरी सारी अभिरुचियाँ हमारे परिवार से भी अगर मैं छोड़कर देखूँ तो हमारा परिवार भी, आप ऐसे लोगों को पता ही होगा कि तालुकी कि हम लोग उपाध्याय परिवार के होते हैं, जिसमें कि पद्मश्री रामनारायण उपाध्याय जिस तरह की एक शख्सियत होगी। तो हमारे यहाँ एक लोक संस्कृति के प्रति, साहित्य के प्रति और कलाओं के प्रति एक बड़ा गहरा रुझान शुरू से रहा। लेकिन किसी भी हमारे यहाँ के मेरे अग्रजों ने यह हौसला नहीं जुटाया कि इस क्षेत्र में करियर भी बनाया जा सकता है। लेकिन चूंकि मैं परिवार में छोटा रहा, तो ये छूट मुझे थोड़ी सी मिली और मैंने ये चुनौती स्वीकार की। तो मेरे पास दरअसल मैंने देखा कि एक पूरा का पूरा एक समग्रता में अगर मैं देखूं तो संस्कृति के आसपास मेरी अभिरुचियाँ ज़्यादा होती हैं, जिसमें कि मैं यहाँ मैं सिंगर भी रहा, मैं गायक भी रहा और मैंने यही खंडवा में रहते हुए प्रयाग संगीत महाविद्यालय से मैंने विशारद की उपाधि प्राप्त की। मैंने हिंदी साहित्य में यहाँ से MA किया और उस समय जो खंडवा का साहित्यिक सांस्कृतिक पर्यावरण था, जिसमें तमाम देश भर के बड़े बड़े साहित्यकार, बड़ी बड़ी कलाकृतियाँ आती थी, तो उनसे कुछ ऐसा प्रभावित हुआ मैं। यही खंडवा था जहाँ पर खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव से पहले आम्रकुंज में हमारे यहाँ शास्त्रीय नृत्यों का बड़ा समारोह होता था। तब आने वाले वो नवोदित नर्तक और प्रतिभाएं जब मुझे भोपाल में जाके बड़े मंचों पर मिलते रहे और जब मैं ये परिचय देता रहा कि मैं उसी खंडवा से हूँ,
बतौर उद्घोषक और जर्नलिस्ट में उनसे मिलता था तो कहते थे वो खंडवा जहाँ पर वो नृत्य समारोह होता था पंचमी। नीरज ने मुझे कहा कि वो खंडवा जहाँ पर कि मैं घंटाघर माणिक स्मारक वाचनालय में कभी समझ में आता था। माया गोविंद ने मुझे अपने पास सिरे से चिपका के फोटो मेरे पास है अभी कि माया गोविंद जिनकी अभी अभी निधन हुआ है, उन्होंने कहा कि अरे तुम उस खंडवा के हो। ऐसे न जाने कितने शख्स मुझे मिलते रहे। तो फिर यहाँ से जो संस्कार लेकर गया था तो मुझे वहाँ पर पत्रकारिता के लिए, साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रकारिता के लिए एक स्पेस मिला और मैंने वो दैनिक पत्रकारिता शुरू की और मैं दैनिक भास्कर और फिर नई दुनिया में रहा और लगभग 24 बरस मेन स्ट्रीम का जर्नलिज्म मैंने कल्चर में किया। भारत तक कोई ऐसा उत्सव नहीं है, कोई ऐसा मंच नहीं है जहाँ पर कि मैं नहीं गया बकाया में। तो इस तरह से मुझे ये सारे सांस्कृतिक रूप से लगातार बड़े बड़े मंचों और बड़े बड़े लोगों के आसपास बसने का मौका मिला। तो एक तरफ तो ये मेरी रुचि जिसमें मैं एक गायक था, तो मुझे संगीत को समझने में कोई मुश्किल नहीं गई, मुझे नृत्य को समझने में मुश्किल नहीं गई। हाँ, चित्रकला और बाकी जो गहरी विधाएँ हैं तो मैंने बड़े बड़े विभूतियों के साथ बहुत संवाद किया। हर्ष उपाध्याय, न्यूज़ फर्स्ट, खंडवा। व्याख्यान सुने हैं।